बागेश्वर जिले में मत्स्य विभाग की तमाम योजनाएं किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। इन योजनाओं से जहां ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुक रहा है, वहीं दुर्गम क्षेत्र के युवाओं को मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मत्स्य पालन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं बागेश्वर जिले में हिमालयी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। जिले में केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित होने वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार की आदर्श मत्स्य तालाब योजना किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों की रुचि को देखते हुए अब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह योजना युवाओं को अपनी माटी की ओर खींचने में कामयाब होगी, जिससे राज्य सरकार की रिवर्स पलायन की योजना सफल होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं और आजीविका संवर्धन के तौर पर इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा कई और प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के लिए लंबे समय से प्रयासरत युवा विधायक माननीय सुरेश गड़िया कहते हैं कि उनके क्षेत्र में मत्स्य पालन की योजनाएं धरातल पर सफल हो रही हैं। अकेले उनकी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों परिवार मत्स्य पालन कर अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र 46 कपकोट में हिमालयी ट्राउट मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। जहाँ जगथाना के क्षेत्र में, सोममुनार के क्षेत्र में, सामालीती के क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे काश्तकारों ने बड़ा अचीव भी किया है और यहाँ 12 से 13 टन मच्छी जो है ट्राउट फिश यहाँ पर हो रही है। और मैं माननीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जब उनसे अनुरोध किया कि कपकोट क्षेत्र में ट्राउट क्लस्टर बनाने के संबंध में, तो उन्होंने उसको अविलंब घोषणा करते हुए 400 ट्राउट रेसेस पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है। और आने वाले दिनों में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कपकोट की धरती पर बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिसमें 4.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। आगे के दिनों में ये धनराशि बहुत बड़ी है। जिले में प्रगतिशील किसानों की आर्थिक मजबूती और हिमालयी क्षेत्र से पलायन को रोकने के लिए माननीय कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत अपने क्षेत्र के किसानों के लिए ट्राउट मत्स्य क्लस्टर योजना स्वीकृत कराई है। विभागीय स्तर पर इस योजना से किसानों को समितियों के माध्यम से जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि इससे पूर्व जिला स्तर पर कपकोट विधानसभा क्षेत्र के जगथाना गांव को ट्राउट विलेज के तौर पर विकसित करने के प्रयास किए गए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जगथाना गांव में शुरू की गई ट्राउट विलेज योजना धरातल पर इतनी सफल रही कि आज इस गांव में प्रगतिशील किसानों की 8 समितियां बेहद उत्साह से काम कर रही हैं, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर 100 से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि इसके विपणन और अन्य सेवाओं से करीब 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मत्स्य पालन कार्य से इस गांव की आजीविका की बात करें तो स्वयं किसान बताते हैं कि इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद उनका आर्थिक स्तर बदल गया है। वे मत्स्य पालन कारोबार से हर साल 5 से 6 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रहे हैं। साल से ट्राउट फिश का कार्य करते आया हूँ, जिससे मैं सालाना 25 से 30 क्विंटल यहाँ पर मछलियों का उत्पाद करता हूँ, जिससे हमें सालाना 10 से 15 लाख आय है। इस बार हम यहाँ पर एक मिनी जो हैचरी बना रहे हैं, इससे मछलियों का बच्चा यही तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम आगे पीछे अन्य डिस्ट्रिक्टों से बाहर से बच्चा मंगा के यहाँ अपना मच्छी पालन करते थे। इस बार हम यहीं से मच्छी बच्चे पैदा करके अन्य जगह भी इसका आय आदान प्रदान करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उद्देश्य यही है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रुके और ग्रामीणों के लिए उन्हीं के गांव में रोजगार के मजबूत अवसर पैदा किए जाएं।
इसी उद्देश्य को लेकर जिला मुख्यालय के बागेश्वर और गरुड़ विकासखंड को मछलियों की पंगास और कार्प प्रजाति की मंडी के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पंगास प्रजाति के लिए ट्राउट की अपेक्षा अधिक तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बागेश्वर विकासखंड के काफली गैर, कांडा, सानियोडियार और उडेर खानी क्षेत्र के प्रगतिशील युवा किसान खेती और बागवानी के साथ साथ मत्स्य पालन कर अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। जिले में मत्स्य पालन की तमाम योजनाएं धरातल पर सफल हो रही हैं। किसान साथी इससे जुड़कर अपनी आजीविका को मजबूत ही नहीं कर रहे बल्कि छोटी छोटी आमदनी के लिए महानगरों का रुख करने वाले लोगों के लिए एक नज़ीर भी पैदा कर रहे हैं। कम संसाधन, कम मेहनत और अधिक मुनाफा, इसी उद्देश्य को लेकर बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत पुरड़ा, गागरीगोल, मैगनी स्टेट, जौना स्टेट और जाड़ा पानी क्षेत्र के युवा किसान मछली की पंगास प्रजाति की जलीय खेती कर रहे हैं। कुछ किसानों का मानना है कि पंगास प्रजाति के साथ साथ उनके तालाबों में कार्प प्रजाति की मछलियां भी पाली जा रही हैं, जिससे उन्हें अच्छा बाजार मिल रहा है। वर्ष 2021-22 में मत्स्य विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत मोबाइल फिश वैन योजना का लाभ मुझे दिया गया, जिसमें हम अभी 3 से 4 बंदे कार्यरत हैं। मतलब 4 बंदों का हमारे यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है। इस मोबाइल फिश वैन में हम मछली के आउटलेट दिया करते हैं, जैसे कि मछली के कटलेट, मछली के पकौड़े, मछली करी और क्या कहते हैं, हम कच्ची मछलियाँ भी, रॉ मटेरियल भी इसी गाड़ी में दिया करते हैं, जिससे 50 से 60 हज़ार रुपये हम आसानी से इसमें निकाल लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी के विकल्प के तौर पर मत्स्य पालन को देखा जाने लगा है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मानते हैं कि मछली पालन को लेकर किसानों में उत्साह है। जिले में आज करीब 2 दर्जन से अधिक समितियां मत्स्य पालन से जुड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से 1000 से अधिक किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे जनपद में मत्स्य पालन और खासतौर पर ट्राउट का काफ़ी अच्छा काम लोग कर रहे हैं। इसमें मत्स्य विभाग के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया। आगे के लिए हमारी ये प्लानिंग है कि पूरे जनपद में अलग अलग वैरायटी की जो मत्स्य पालन की स्कीमें हैं, अलग अलग मछलियों की जो वैरायटी है, उसके हिसाब से हम काम को और बढ़ाएंगे। इस हिसाब से हमारी बातचीत मत्स्य विभाग और हमारी चल रही है। किसानों का हमने एक क्लब भी बना रखा है, जिसमें लगभग 150 किसान हमारे हैं। उस क्लब को भी आगे हम बढ़ाएंगे और इस गतिविधि को यहाँ आगे अच्छी तरह से संचालित करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि 2000 ट्राउट रेसवेज बनाए जाएं, जिसमें 1000 क्विंटल हमारा उत्पादन हो सके। साथ साथ उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए और साथ साथ कोल्ड स्टोरेज इत्यादि का भी जो भी मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि देहरादून, दिल्ली और हमारे हल्द्वानी, नैनीताल के सारे रिजॉर्ट्स में जहाँ पर ट्राउट जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी सप्लाई हम सुनिश्चित कर सकें। और किसानों को इससे अत्यंत फ़ायदा हो रहा है और किसान इसमें लगातार जुड़ भी रहे हैं और ये प्रयोग हमारा काफ़ी सफल हो रहा है। जिले में मत्स्य पालन की योजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की आजीविका को जहां मजबूत कर रही हैं, वहीं ग्रामीण परिवारों के आर्थिक स्तर को भी सुधारने का काम कर रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में मत्स्य पालन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं किसानों की तकदीर और हिमालयी क्षेत्र बागेश्वर की तस्वीर बदलने में सफल होगी। धन्यवाद।